राखी का वादा। कस्बे की तंग गलियों में बसा था राहुल और नेहा का छोटा सा घर। 2 कमरों का वह आशियाना उनके लिए महल से कम ना था, क्योंकि वहाँ प्यार की गर्माहट थी। माँ बाप का साया छीन जाने के बाद राहुल, जो सिर्फ 12 साल का था, नेहा का सब कुछ बन गया। माँ की बीमारी ने उन्हें छीना जब नेहा महज 5 साल की थी। 2 साल बाद सड़क हादसे ने पिता को भी उनसे दूर कर दिया। उस दिन से राहुल ने नेहा को अपने कंधों पर उठा लिया। वह भाई था, पिता था, दोस्त था और उसका सबसे बड़ा हौसला था। राहुल ने दिन रात मेहनत की। सुबह सब्जी की रेहड़ी लगाता, दोपहर में ट्यूशन पढ़ाता और रात को नेहा की किताबों के साथ जागता। उसकी अपनी पढ़ाई अधूरी रह गई, लेकिन नेहा की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी। नेहा स्कूल की सबसे होनहार लड़की थी और राहुल उसकी हर छोटी बड़ी जीत पर तालियां बजाता। हर रक्षाबंधन पर नेहा की आंखें चमक उठती। वह राखी बांधते हुए कहती, भैया, एक दिन मैं तुझे बड़ी गाड़ी दिलाऊंगी। तू देखना, मैं बहुत बड़ा नाम करूंगी। राहुल हंसता, पगली, तेरी हंसी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। बस तू उड़ान भरे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नेहा का सपना था बड़ी कंपनी में नौकरी करना और राहुल का सपना था नेहा को वहां पहुंचते देखना। समय बीता, नेहा ने मेहनत की और एक दिन उसका सपना सच हुआ। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह से उसने राहुल के लिए स्मार्टफोन खरीदा। अगले महीने एक लैपटॉप, ताकि राहुल ट्यूशन के साथ ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सके। राहुल ने लैपटॉप देखा और हंसकर कहा, अब तो मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा। लेकिन उसकी आंखों में गर्व था, नेहा के लिए जो अब अपने पैरों पर खड़ी थी। राहुल अब 30 साल का हो चला था। पड़ोसी उसकी शादी की बात छेड़ते, लेकिन वह हर बार टाल देता। पहले नेहा को सेटल कर लूं, फिर देखेंगे, वह कहता। नेहा को पता था कि राहुल ने उसकी खातिर अपनी सारी इच्छाएं दबा रखी थी। वह चाहती थी कि अब वह भाई के लिए कुछ करे। एक दिन नेहा ऑफिस से लौटी तो देखा कि राहुल मंदिर से प्रसाद लेकर आया था। क्या बात है भैया, आज मंदिर क्यों? नेहा ने पूछा। राहुल मुस्कुराया, तेरे लिए मन्नत मांगी है। सुना है तेरे ऑफिस में प्रमोशन की लिस्ट आने वाली है। नेहा की आंखें नम हो गई। भैया, अब तुम मेरे लिए मन्नत मत मांगो, अब मेरी बारी है। कुछ महीनों बाद नेहा का प्रमोशन हुआ, लेकिन साथ में दिल्ली ट्रांसफ़र की खबर भी आई। राहुल सुनकर चुपचाप हो गया। नेहा ने डरते डरते पूछा, भैया, तुम मेरे साथ चलोगे ना? राहुल ने उदास मुस्कान के साथ कहा, यहाँ मेरी दुनिया है नेहा। सब्जी बेचना, ट्यूशन पढ़ाना, ये दिल्ली में नहीं जमेगा। तू जा, अपने सपनों को और ऊंचाई दे। नेहा ने आंसू भरी आंखों से कहा, तुम मेरी ताकत हो भैया, मैं अकेले कैसे जाऊंगी? राहुल ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तू कभी अकेली नहीं होगी। जब भी डर लगे आंखें बंद करना, मेरी आवाज़ आएगी। चोट मत खा, तू शेरनी है। नेहा दिल्ली चली गई। वहाँ उसने मेहनत से अपनी जगह बनाई। हर महीने राहुल को पैसे भेजती, लेकिन राहुल कहता,
तेरे पैसे से मंदिर में प्रसाद चढ़ाता हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रक्षाबंधन का दिन आया। पहली बार नेहा घर नहीं आ पाई। ऑफिस की ड्यूटी ने उसे रोक लिया। उसने राखी, एक घड़ी और एक चिट्ठी भेजी। भैया, इस बार राखी नहीं बांध पाई, लेकिन वादा है तुम जहाँ जाओगे मैं साथ रहूँगी। अगले साल तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। अब तुम्हारा अकेलापन और नहीं देखा जाता। राहुल ने घड़ी को माथे से लगाया और मुस्कुराया। उसने चिट्ठी को कई बार पढ़ा, जैसे नेहा की आवाज़ उसमें बसी हो। लेकिन अगले साल रक्षाबंधन से पहले राहुल को तेज़ बुखार हुआ। नेहा को खबर मिली तो वह दौड़कर कस्बे पहुंची। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि राहुल को रक्त कैंसर है, अंतिम स्टेज। नेहा का दिल टूट गया। उस दिन रक्षाबंधन था। राहुल की कलाई पर राखी बांधते हुए रो पड़ी। भैया, वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। राहुल ने नेहा का हाथ थाम लिया और कमज़ोर आवाज़ में बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा नेहा, मैं तो हमेशा तेरे दिल में रहूँगा। हर डर में, हर अकेलेपन में मुझे याद करना। तू मुझे हौसले के रूप में हमेशा अपने साथ पाएगी। कुछ दिन बाद राहुल इस दुनिया से चला गया। नेहा टूट गई, लेकिन भाई का वादा उसे थामे रहा। उसने राहुल के नाम पर एक स्कूल खोला, राहुल विद्या निकेतन। वहाँ वह उन बच्चों को पढ़ाती है जिनके सिर पर माँ बाप का साया नहीं। हर रक्षाबंधन पर नेहा एक चिट्ठी लिखती है, भैया तुम्हारा वादा ही मेरा हौसला है। तुम जहाँ भी हो मुझे देख रहे हो ना। और हर बार हवा में एक हल्की सी ठंडक उसे छूती है, जैसे राहुल कह रहा हो, हाँ पगली, मैं यहीं हूँ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।